नमस्कार। 2026 का पहला हाफ बीत चुका है। ये जैसा भी रहा हो, कई लोगों के लिए भाग दौड़ वाला, कई लोगों के लिए टेंशन वाला, मे बी कई लोगों के लिए कुछ नई चीजें भी शुरू हुई हो सकती हैं। लेकिन अब जो दूसरा आधा हिस्सा आ रहा है ना, यानी 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक, सेकेंड हाफ ऑफ 2026, उसकी एनर्जी बिल्कुल अलग है, एकदम से डिफरेंट। अगले 6 महीनों में 3 बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। और पक्की बात एक आपको बता दूं, इन 3 बदलावों में से जो तीसरा बदलाव है ना, बड़ा ही जबरदस्त बदलाव है। वो इतना बड़ा है कि वो ना सिर्फ जाते हुए 2026 को आपके लिए बदल देगा, बल्कि आपके लिए अगले 1.5 साल की दिशा दशा भी तय करेगा। इट इज सो वंडरफुल। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा, वरना इस वीडियो का जो कोर है ना, सबसे जरूरी बात, उसको आप मिस कर जाओगे। 3 बदलावों की बात की ना मैंने। पहला बदलाव जो है ना, आपके लिए एक वरदान की तरह होने वाला है, और दूसरा बदलाव आपके लिए पुराने पेंडिंग मैटर्स को क्लियर करने वाला बदलाव, और तीसरा बदलाव, जैसा मैंने अभी बोला, कि वो आपकी जिंदगी की गियर को बदलने आ रहा है। इन 6 महीनों में ना जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है ना, वो है गुरु, जुपिटर, बृहस्पति। और इस वक्त बृहस्पति कर्क राशि में है, अपने उच्च हालात में, यानी अपनी सबसे कंफर्टेबल ताकतवर पोजीशन में। कब तक है? 31 अक्टूबर तक है। 12 साल में ये वाला गोचर एक ही बार आता है, इसलिए इसको तो लाइटली बिल्कुल मत लीजिएगा। अब गुरु जब इतना मजबूत हो गया तो वो क्या क्या दे सकता है एज पर योर राशि एंड बर्थ चार्ट। आप इमेजिन करके देखिए, 27 जुलाई से 11 दिसंबर डेट नोट कर लीजिए, शनि आपको उल्टा चलते हुए दिखेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? शनि का वक्री होना। अब लोग समझेंगे कि ग्रह उल्टा चल रहा है मतलब कमजोर हो गया। अब इसमें क्या है, कई जगह पे आप देखोगे कि वक्री को बहुत बुरा बोला गया है, कॉन्शियस रहने के लिए बोला गया है। भाई शनि जब उल्टे चलते हैं ना, तो असल में पृथ्वी के पास आ जाते हैं, अपना प्रभाव ज्यादा देते हैं, इसलिए ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। और उल्टा चलने का असली मतलब क्या है कि रुके हुए कामों को कंटिन्यू करवाना, यानी जो पुराना आपका कर्माज है वो लौट के आएंगे। जो मेहनत आपने पिछले बीते हुए समय में की थी और लगा था ना बेकार चली गई यार, कोई रिजल्ट नहीं आया, उसका फल इन महीनों में वापस आपके पास लौटेगा। जो आपका कोई पैसा कहीं रुका अटका था ना, वो आपको मिल सकता है। अब वृष यानी टॉरस राशि, तो अपने दम पे आगे बढ़ने का 6 महीने हैं ये। इन महीनों में जो भी मिलेगा ना, ये किसी की कृपा से कम, अपनी मेहनत और हिम्मत से ज्यादा मिलेगा। तो ये समय रहेगा कोई नई स्किल सीखने का समय। इवन आप में से कई लोग नया साइड बिजनेस तक शुरू कर सकते हैं। और इवन आप जो कहना चाहते हैं ना दुनिया के सामने, अपनी बात रखने का बेहतरीन समय रहेगा। शर्त यह है कि बस आपको रोज, कहते ना कि छोटे छोटे कदम लेके आगे बढ़ते रहिए, रुकिए मत। हाँ, सिबलिंग्स की वजह से बेवजह की कोई ना कोई खटपट हो सकती है, उसमें उलझना मना है। अपने काम से काम रखिए। आप ना ओवर थिंकर हो, सोचते बहुत हो, बोलते कम हो। इस बार बोलना थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा अगले 6 महीने में। आगे आइए, जो मन में है बता दीजिए, लेकिन जेंटल वे से। उपाय के तौर पे ना, हर गुरुवार को किसी बड़े बुजुर्ग को कोई सेवा करिए, उनका वैल्यू ऐड करिए, और थोड़ा सा कोई पीले चावल या कुछ पीला मिठाई जो है ना, लोगों में बांट दीजिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समय में रुकना मना है। मन नहीं भी कर रहा है ना, तो एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध लड़ते रहिए मन के साथ, और आगे बढ़ते रहिए। 2026 आप ही का है।